मारकर हत्याकांड में सवार डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी काली बगीची में श्रीराम अस्पताल के संचालक थे। डॉक्टर संदीप गुप्ता 2 साल पहले महिला और उसके बच्चों को जिंदा जलाकर मारने का लगा था आरोप। इस केस में डॉक्टर दंपत्ति जा चुके थे जेल। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि भरतपुर से बड़ी खबर। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी देवेंद्र, पूरी जानकारी क्या है इस वक्त? देखिए, पूरे मामले में जो डॉक्टर दंपत्ति है दोनों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी है और दिन दहाड़े उन्हें गोली मारी गई। इस घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। किस तरह बाइक सवार आते हैं और उन्हें गाड़ी को रोकते हैं और हथियार निकाल के ताड़ गोलियां मार के दोनों को गोली मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस बीच वो हवाई फायर भी करते हैं, जिससे आसपास के जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। पूरे घटना को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मामला शहर के एक नामचीन डॉक्टर दंपत्ति से जुड़ा हुआ है, जो की अभी कुछ दिन पहले जेल से पैरोल पर थे। और पूरे मामले को लेकर अब जो प्रभारी मंत्री महेश जोशी, उन्होंने भी घटना की जानकारी ली है। साथ ही जो चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री भरतपुर शहर विधायक है डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने भी एसपी और आईजी से पूरी घटना की जानकारी ली है। जी, लेकिन शहर के बीचों बीच ऐसी घटना हो जाती है और पूरे मामले पर क्या अधिकारियों को कुछ कहना है? देखिए, पूरा मामला अभी संजय प्राथमिक रूप से रंजिश से जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन डॉक्टर दंपत्ति पे आरोप डॉक्टर दंपत्ति पे एक अगस्त 2019 के अंदर भरतपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें एक मां और बेटे को जिंदा जला दिया गया था। उस पूरे मामले में ये डॉक्टर दंपत्ति आरोपी थे। जेल से पैरोल पर देवेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगा। खुद एसपी भरतपुर देवेंद्र बिश्नोई जी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, वाकई में शहर के भीतर ऐसी वारदात हो गई, एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े गोलियां उन लोगों ने पहले तो बरसाई, उसके बाद हवाई फायरिंग की, लोगों को डराया धमकाया भी। हाँ जी, तो सर ये क्या हो रहा है इस वक्त? ये जो है सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है हमारे कमांड सेंटर का, और जिस ढंग से उन्होंने आगे मोटरसाइकिल लगाई है, डॉक्टर ने गाड़ी रोकी है, तो संदेह उनके मिलने वाले थे। और जैसा कि आपको पता है चिकित्सा वाला मामला है, रंजिश भी हो सकती है। और क्योंकि वो है तो हमने टीमें लगा दी हैं दबिश के लिए, राउंड अप करने के लिए। और जो संभावित इनके उसमें डाउटफुल केसेस हैं, सबको हम राउंड अप करेंगे। नहीं, एसपी साहब, सवाल खड़े होते कि शहर के बीच कोई हथियार लेकर आता है और एक डॉक्टर दंपत्ति को भून कर चला जाता है, गोली मारकर नहीं कहेंगे, भून कर चला जाता है। और अभी तक आप कह रहे हैं कि हमने नाकाबंदी करवा दी है, चेकिंग करवा रहे हैं, कौन है, तमाम पहलुओं को लेकर। ये लगता नहीं कि वाकई में ढिलाई है? हाँ जी सर, लगता नहीं आपको वाकई में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी? शहर के बीचों बीच हत्या हो जाती है। मैं तो ये नहीं कहता कि, लेकिन अब ये घटना है, क्यों क्रिमिनल कहीं भी इनिशिएटिव ले सकता है। लेकिन जो कि सीसीटीवी फुटेज से बहुत क्लियर है, और जो मामला आप बता रहे हैं तो उस एंगल पे हम इसको वर्कआउट कर लेंगे जल्दी। अच्छा, कोई अभी तक आप लोगों के पास कोई क्लू, प्राइमरी जानकारी मिल पाई है? नहीं, हुलिया के अलावा हमने जो इनके संभावित जो हुलिया मिलान हमारे सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, और उसमें निसंदेह हमारे को सफलता मिलेगी। और उसके मुताबिक हमने टीमें भी रवाना कर दी हैं राउंड अप करने के लिए, जो इनके संभावित ठिकाने हैं में और जहाँ ये छुप सकते हैं। कब तक उम्मीद है कि जो आरोपी उनको पकड़ लिया जाएगा? मेरी तरफ से कोशिश एज अर्ली एज पॉसिबल रहेगी, और टीमें जो है उम्मीद करता हूँ जल्दी सफलता होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर यह है, पुलिस का यह कहना है कि हमने नाकाबंदी करवा दी है, टीमें लगा दी है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन बदमाशों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं हत्या के बाद, ये देख सकते हैं बुलेट की जो उसका कारतूस का यूज्ड कारतूस का हिस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि पहले ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, इन दोनों की हत्या की, उसके बाद वहां पर जो दुकानदार थे हवाई फायरिंग करके उनको भी डराया धमकाया, और वो सभी जब अपने दुकानों में कैद हो गए, शटर बंद कर लिया, उसके बाद बड़े आराम से इत्मीनान से यहाँ से भागे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अभी प्राइमरी तौर पर जो जानकारी मिली है वो सीसीटीवी फुटेज ही आधार है, जिसके जरिए हम लगातार जाँच पड़ताल कर रहे हैं। उनके हुलिया को पहचाना जा रहा है, नाकाबंदी करवाई जा रही है ताकि ये लोग दूर तक ना भाग पाएं, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीर इस वक्त आपके सामने बेहद गंभीर सवाल खड़े होते। बीच शहर बाजार में एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इसके पहले इस दंपत्ति पर एक मर्डर का ही चार्ज था, जिसको लेकर वो जेल में थे और अभी पेरोल पे छूटे थे। लेकिन इसी बीच ये हत्या कर दी जाती है। इस एंगल से भी पुलिस तमाम पहलुओं को देख रही है, लेकिन दूसरा एंगल भी तलाशा जा रहा है कि आखिर ये इतने बेखौफ होकर जो बदमाश आए थे, वाकई में ये उसी रंजिश को लेकर था या कोई और पहलू है। लेकिन जो भी रहा हो, शहर के बीचों बीच अगर कोई हत्या होती है इस तरीके से, ये तस्वीरें हम आपको ये
ये वो तस्वीर है जब हत्या की गई थी। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से साइड जो विंडो है वहां से बेखौफ ये दोनों बदमाश, जिसमें से एक बकायदा दोनों पर गोलियां बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मोटरसाइकिल राइड कर रहा था। हत्या करने के बाद ये दोनों वहां से भागे। ये देखिए हवाई फायरिंग भी करता दिखाई दे रहा ताकि कोई वहां पर आने की या फिर उनको रोकने की या इनको पकड़ने की कोशिश ना करे। तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल घुमाते हैं, यहां से भाग जाते हैं ये दोनों और बड़े इत्मीनान से गाड़ी पहले रोकते हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल को वहां स्टैंड पे लगाते हैं और जाकर शायद बातचीत या जिसके जरिए भी वहां पर एंगेज करने की कोशिश करते हैं और इसी का फायदा उठाकर दोनों को तड़ातड़ गोलियां चलाकर वहां से भाग जाते हैं। तस्वीर आपके सामने दोनों डॉक्टर दंपति जो इसके मौके पर ही मौत हो जाती है और अभी तक बदमाशों को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, पकड़ नहीं पाई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कुछ देर पहले कप्तान साहब जुड़े थे, लेकिन ये तस्वीरें अभी इस वक्त पहुंची है और बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश के भीतर आखिर ये क्या हो रहा है? भरतपुर के भीतर देखिए कितने बेखौफ होकर ये बदमाश यहां पर इस वारदात को अंजाम देते हैं और बीच सड़क पर पहले कार को रुकवाते हैं, मोटरसाइकिल बाकायदा उसके आगे लगाते हैं इत्मीनान से, जैसे कोई पता वगैरह पूछने की कोशिश करता उसी तरीके से उतरते हैं और कार विंडो के पास जाते हैं। उसके बाद देखिए कैसे एक एक करके दोनों को बकायदा सुनिश्चित करके गोली मारते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त भी इनको जरा सा खौफ नहीं है पुलिस का या किसी का भी। बकायदा देखिए हवाई फायर करते हैं ताकि उनको कोई रोकने की कोशिश ना करे, कोई उनको पकड़ने की कोशिश ना करे और वहां पर दहशत फैलाने के बाद मोटरसाइकिल घुमाते हैं और बड़े इत्मीनान से वहां से भाग जाते हैं। एक शख्स जो चेहरा तक नहीं बांध रखा या फिर किसी तरीके से हाइड नहीं है उसका चेहरा, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, उसने मुंह पर गमछा बांध रखा है और उसी ने गोलियां चलाई थी। तस्वीरें आपके सामने, ये दोनों शख्स की तस्वीरें, यही वो हमलावर हैं और ये डॉक्टर दंपति बताया जा रहा है जिनकी गोली मारकर आज कुछ देर पहले हत्या कर दी गई है। बीच सड़क पर, बीच शहर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया बदमाशों ने, बेधड़क यहां पर गोलियां बरसा कर चले गए। एक तरफ वो तस्वीर जब कार के भीतर, ये देख सकते हैं जो बुलेट है वो दिखाई दे रही है और ब्लड चारों तरफ गाड़ी में फैला हुआ है और जो फ्रंट सीट है उसी पर ये दोनों बैठे हुए थे दंपति, लेकिन बड़े इत्मीनान से जो कार विंडो है वहां पर जाकर पहले बातचीत या पूछने की कोशिश करता है, उसके बाद दोनों को बारी बारी से सुनिश्चित करके गोली मारता है बड़े इत्मीनान से। देखिए कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवाई फायरिंग करते हुए ये दोनों बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। जो मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रहे हैं या जो कार सवार गुजर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि आखिर इनको कुछ रोक सके, बोल सके या फिर इनको पकड़ने की हिम्मत जुटा पाए, क्योंकि इनके पास हथियार था और हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं, बीच सड़क पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।